दोस्तों पुर्तगाल के अंदर बॉर्डर कंट्रोल के हवाले से और पूरे शेंजन के अंदर बॉर्डर कंट्रोल के हवाले से जो नई अपडेट आई है कि जो चेकिंग का जो एक नया सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है, वो कब लॉन्च हो रहा है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो थर्ड कंट्री से जो बाकी कंट्री से जो लोग आएंगे उनको इसमें क्या मुश्किल आ सकती है, ट्रैवल के हवाले से जो डिटेल है वो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके अलावा पुर्तगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो सितंबर के अंदर जो एक नया रेफरेंडम आ रहा है, तो वो क्या है, इमिग्रेशन पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी दोनों डिटेल इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों पुर्तगाल के अंदर न सिर्फ पुर्तगाल के अंदर बल्कि पूरे शेंजन जोन के अंदर जो 27 कंट्रीज़ हैं उनके अंदर एक नया सिस्टम ट्रैवलिंग के हवाले से लॉन्च होने जा रहा है। ये सिस्टम SES के नाम से ये सिस्टम है। ये सिस्टम 2022 में भी ये लगने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, कुछ IT रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से ये लॉन्च नहीं हो पाया। उसके बाद ये इस पर काम कर रहे थे और फाइनली ये इन्होंने कहा है कि ये 10 नवंबर की आई थिंक डेट है, तो उससे ये लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद ये बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम जो है वो लॉन्च हो जाएगा। अच्छा, ये जो यूरोपियन जो लोग हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी जो यूरोपियन नेशनल्स हैं या यूरोपियन जो रेजिडेंट कार्ड होल्डर है, उन पे ये इतना इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी जो थर्ड कंट्रीज़ के जो लोग हैं जो पुर्तगाल के अंदर या किसी भी शेंजन कंट्री से जो ट्रैवल करते थे, चाहे वो विज़िट वीज़ा पे, चाहे वो किसी और वीज़ा पे आके ट्रैवल करते थे, उन पे ये ज़रूर लागू होगा और इसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा। अब आपका ये सिस्टम आपको ट्रैक करेगा। बेसिकली ये लोग जो इलीगल जो है वो आपकी जो ट्रैवलिंग है लोगों की जो है वो पूरे सब शेंजन कंट्रीज़ के अंदर उसको रोकना चाह रहे थे। इसकी वजह से ये नया सिस्टम ये लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये सिस्टम ना सिर्फ आपके जो है वो एयरपोर्ट्स पे लागू होगा, बल्कि आपके ट्रेन स्टेशन पे और बाकी जो ऐसे एंट्री एग्ज़िट के जो पॉइंट होंगे वहाँ पे भी ये सिस्टम इसका लागू होगा। ऑनलाइन इसका सारा सिस्टम होगा और ऑनलाइन ही इस पे सारा जो है वो डेटा लोगों का आएगा। आपको अपना पासपोर्ट यहाँ पे स्कैन करना पड़ेगा। उसके अलावा ये आपके आई स्कैन या IRS स्कैन आपके जो है वो आपके करेंगे, आपके बायोमेट्रिक भी लिए जाएंगे। एक तरह से ये सिस्टम SIS सिस्टम या SIS सिस्टम की तरह ही ये काम करेगा, क्योंकि उसमें भी लोगों के फिंगर होते थे और फिर ये जो है वो मुश्किल लोगों को आती थी। जैसे पुर्तगाल के अंदर जो लोग बायोमेट्रिक पे जाते थे उनके कहीं फिंगर निकल आते थे, SIS के अंदर उनके कहीं आते थे, तो उनको बहुत इशू होता था उनके लिए। फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, पहले उनको ये हटाना पड़ता था, उसके बाद ही उनको पुर्तगाल का रेजिडेंट कार्ड मिलता था, वरना उनके लिए भी इशू आता था इसमें। तो ये एक SES सिस्टम जो है 10 नवंबर से ये लागू होने जा रहा है बॉर्डर्स के अंदर। खास करके जो लोग थर्ड कंट्री से आ रहे हैं, थर्ड कंट्री जैसे आपका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या एशियन जो भी कंट्री है या बाकी जो कंट्रीज़ है उनको थर्ड कंट्री ये कंसीडर करते हैं। आप चाहे किसी भी वीज़ा पे आए पे आपका ये सिस्टम से आपको गुजरना पड़ेगा। आप एक दफ़ा निकल तो आएंगे, लेकिन आपका रिकॉर्ड जो है वो पूरा इस सिस्टम के अंदर आ जाएगा। उसके बाद ये फिंगर भी होंगे, ये IRS भी होगा, ये बाकी चीज़ें भी होंगी। हो सकता है जैसे अभी ये SIS के अंदर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है आगे फिर किसी कंट्री की इमिग्रेशन में भी लोगों से सवाल किया जाए, आप उस कंट्री से क्यों आए थे, कहाँ आए थे। अभी तो हमें जस्ट एक स्टैंप लगती थी हमें एंट्री की। जैसे मैं स्पेन से आया हूँ, दो दफ़ा मैंने ट्रैवल किया स्पेन से शेंजन वीज़ा पे, तो जस्ट वो आपको एंट्री की जो है एक स्टैंप लगाते थे पासपोर्ट पे और फिर आप आ जाते थे। लेकिन अब इस सिस्टम के थ्रू आपके बायोमेट्रिक, आपके IRS स्कैन और आपके बाकी पासपोर्ट स्कैन, सारी चीज़ें आपकी जो है वो होंगी। एक तरह से ये सिस्टम थोड़ा सा, और जो लोग ट्रैवल करते थे शेंजन में फ्रीली, इलीगल या लीगल या जो भी एक होता था, तो उनके लिए भी ये अब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास लीगल स्टेटस है, तो फिर आपके लिए कोई इसमें मुश्किल या परेशानी वाली बात नहीं है। तो जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं इस डेट के दौरान या इस डेट के बाद, जिनके वीज़ाज़ हैं या जो लोग ट्रैवल करेंगे, तो वो थोड़ा सा एहतियात करें और ये चीज़ अपने जहन में ज़रूर रखें। इसके लिए प्रिपेयर होके आएँ कि ये भी आपको अब नया सिस्टम लागू हो जाएगा और नए सिस्टम से आपको गुजरना पड़ेगा। बाकी इस बारे में जो एक्स्ट्रा अपडेट आएगी वो आपके साथ मैं ज़रूर उसको शेयर कर दूंगा। इस न्यूज़ के जो भी डिटेल हैं, वो उसके स्क्रीनशॉट जो भी हैं, मैं उसके ज़रूर वीडियो में लगा दूंगा। आप उसको ज़रूर वीडियो में डिटेल में देखते रहेंगे, ताकि आप ख़ुद भी उस न्यूज़ को पढ़ के उसको ट्रांसलेट करके अपना मकसद देख सकें और जो मैंने बात कही है उसको आप कंफर्म कर सकें। अच्छा, उसके अलावा जो यहाँ की जो एक अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने जो है वो
एक और नई चीज़ की है कि उन्होंने कहा है कि हम सितंबर के अंदर एक रेफरेंडम लाना चाहते हैं, जिसके थ्रू पुर्तगीज़ लोग जो है वो ये डिसाइड करें कि क्या इमिग्रेशन पे कोई एक लिमिट लगाई जाए ईयरली हिसाब से, या कोई उस पर कुछ और चेंजिंग की जाए या क्या की जाए। बेसिकली वो और इसको सख्त करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अभी जो बजट जो गवर्नमेंट का मंजूर होने वाला है, तो बजट हम तभी उसमें वोट हम देंगे जब तक हमारी ये शराइत जो है वो मंजूर नहीं होती। और इसके अलावा भी उन्होंने कुछ और भी जो है वो सजेशन दी हुई है। तो देखें अब उस पर क्या होता है। एक तरह से ये अपना काम करवाने के लिए जो है वो दूसरी गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि हम बजट तभी पास करने होने देंगे जब आप हमारे ये शराइत मंजूर करेंगे। तो आपको पता है फिर ये थोड़ी सी और मुश्किल आएगी इमिग्रेंट्स के हवाले से, और लोगों के लिए तो ऑलरेडी लोगों के लिए प्रॉब्लम हो गई है, लोगों के लिए हालात सही नहीं रहे, लोगों के लिए मुश्किल आती जा रही है। और पहले जैसा जो पुर्तगाल था वो वैसा नहीं रहा है, अब उसमें और मुश्किलें आती जा रही हैं दिन ब दिन। ना सिर्फ सख्ती आ रही है लोगों के बिहेव में, लोगों के बाकी चीज़ों में भी मुश्किल आती जा रही है। तो इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों के लिए होगी जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग यहाँ पे लीगल बेचारे स्टे करके अपने पेपर्स ले रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, या अपना जो भी एक सिस्टम करेंगे, तो उनको और ज़्यादा मुश्किल आएगी। तो ये दो चीज़ें थी, दो अपडेट थी, मैंने कहा आपके साथ इनको शेयर किया जाए, डिटेल में आपको बताया जाए। बाकी इन पे जैसे कोई ज़्यादा अपडेट आती है या कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना के मैं शेयर करूँगा। आपका कोई भी सवाल हो, आप कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं या कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इस न्यूज़ को ज़रूर देख लें। और ये जो मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा इसको आप ज़रूर अच्छे से इसको आप डिटेल में पढ़ लें। ये पब्लिश है, ये ऑनलाइन आ गई, ये चीज़ें न्यूज़ में आ चुकी हैं, तो ये ऑफिशियल हैं और ये पूरे शेंजन के लिए लागू होगा। ये जस्ट पुर्तगाल के लिए नहीं होगा, ये पूरे शेंजन सिस्टम के लिए ये एक नया सिस्टम जो है वो लॉन्च हो रहा है, जो 2022 में होना था, और अभी वो नवंबर के 10 डेट के या कोई उससे तकरीबन उसी हिसाब से ये अभी लॉन्च होना शुरू हो जाएगा। चले देखते हैं, सबके लिए आसानी हो, सबके लिए जो है वो सहूलत हो जाए। बाकी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसमें ज़रूर जो मुझे इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको गाइड कर दूंगा। अपनी खास दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।